अस्सलामु अलैकुम सामाईन व नाज़रीन। एक सवाल हम सब के जहनों में गूंजता होगा कि हकीकी सूफी मुफलिसी और गुमनामी की ज़िंदगी बसर करना क्यों पसंद करते हैं। ये एक अहम सवाल है। हकीकी सूफी को पहचानने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस सवाल का जवाब मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी मसनवी मानवी के अंदर कुछ इस अंदाज से देते हैं। ये समझाने के लिए उन्होंने एक प्यारी सी कहानी के जरिए इस बात को वाज़ह किया है। कहानी है मोर और उसके परों की। एक जंगल में एक हकीम घूम फिर रहे थे। सरसब्ज शादाब जगह में उसने एक मोर को देखा। मोर अपने खूबसूरत परों को उखाड़ रहा था। हकीम को यह माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। वो मोर के करीब गया और कहने लगा, ऐ ताऊस, क्या तेरे हवास जाते रहे कि इतने हसीन और खूबसूरत परों को इस बेदर्दी से उखाड़ रहा है? क्या तुझे ये एहसास नहीं कि तेरा एक एक पर लोग किस ज़ौक़ शौक़ से संभाल कर रखते हैं? निशानी के तौर पर मुसहफ़े पाक के औराक में रखे जाते हैं। फिर तेरे नाजुक परों की पंखियां बनाई जाती हैं। अरे हैवान, तेरा खालिक कौन है? किसने तेरे बदन पे ये बेशुमार नक्शो निगार बनाए? क्या तू उस मुसव्विर को भूल गया है जिसने अपनी मुसव्विरी के लिए तुझे मुंतखब किया है? मालूम होता है तू गुरूर में आकर अपनी कोई नई वजह कता बनाने के दर पे है। मोर ने दानिश्वर के जब ये कलिमात सुने तो वो बेचैन सा होकर रोने लगा। उसके रोने में ऐसा दर्द और ऐसा असर था कि वो हकीम जिसने मोर से पर उखेड़ने का सबब पूछा था, नादिमो परेशान होकर दिल में कहने लगा, मैंने नाहक इस मोर को छेड़ा। पता नहीं ये किस परेशानी में गिरा हुआ था। काश वो हकीम जान सकता कि मोर के एक एक आंसू में क्या क्या राज पोशीदा है। उसे इन आंसुओं की क्या कदर। खैर, ताऊस ने कहा, ऐ नादान, अफसोस है तेरी अक्लो बसीरत पर। क्या अभी तक तू तिलिस्मे रंगो बू में गिरफ्तार है? क्या तुझे ये दुनिया के रंग इतने खूबसूरत लगते हैं और इन रंगों में उलझ कर रह गया है? उल्टा मुझ पर और मुझे ही मुल्जिम ठहरा रहा है। क्या तू नहीं जानता कि हर तरफ से सैकड़ों बलाएं इन्हीं बाजुओं के लिए मेरी तरफ आते हैं? जालिम शिकारी इन्हें परों के लिए हर तरफ जाल बिछाता है। कितने ही संगदिल तीर अंदाज हैं जो इन्हीं परों की खातिर मेरी जाने नातवा से खेलते हैं। ऐसी नागहानी आफतों, ऐसी बलाओं और ऐसी अलमनाक मौत से अपने आप को बचाए रखने की मुझ में ताकत नहीं। ये यही रास्ता नजर आया कि इन बलाए जान परों को उखेड़ूं और अपनी सूरत को मकरूहा बना लूं ताकि पहाड़ों और मैदानों में बेफिक्र हो जाऊं। जलालुद्दीन बल्खी रूमी बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में इसे बयान करते हैं। नजद मन जां बेहतर अज बालो परस्त, जां यमांत बाकी वतन अब तरस्त। मेरे नजदीक जान की हिफाजत बालों परों की हिफाजत से ज्यादा जरूरी और अहम है। जान तो महफूज रहे, जिस्म की अबतरी का जान के मुकाबले में क्या गम। सामाईन व नाजरीन, ये कहानी
से जो हमें दर्स मिलता है, जो दर्स हयात है, वो जरा समझते हैं। मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी इस शेर के साथ वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वेशरा रंजूर साजो जार जार ता तराबीरों कुनद अज इश्तिहार। अपने आप को बेनामो निशान और आजिज़ो मिस्कीन बनाकर रखो कि शोहरत से यह हालत तुमको दूर रखे, क्योंकि शोहरत से गोशे आफियत छिन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती हैं। कितने बेबाक और खालिस अंदाज में हजरत जलालुद्दीन बल्खी रूमी हमें ये समझाते हैं